नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, बाजार को अब जो सतर्कता है या टैरिफ लगने का जो डर है वो अब साफ तौर पर दिखने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को धमकी दे रहे हैं। पहले वो पूरी दुनिया में देते थे, चीन को देते थे, दुनिया में जहां में दूसरे देशों को देते थे, अब सीधा भारत टारगेट कर रहे हैं। वो ट्रंप ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने की तो धमकी पहले से ही दे रखी है। अब तो वो कह रहे हैं कि जो रशिया से क्रूड खरीदता है कोई भी देश, उसको 500% तक टैरिफ देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सेंटिमेंटली खराब कर रहा है। मार्केट इसलिए खराब नहीं हो रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो टैरिफ लगा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। बात यह है कि वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं इंडिया के साथ, जबकि वो दोस्त माने जाते थे अमेरिका में। तो वो एक थोड़ा सा जो हमारी जो नीति है उसको लेकर थोड़ा सा विवाद हो रहा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप क्या सही में हमारे साथ दोस्ती निभा रहे हैं या एक प्रेशर बना रहे हैं। तो प्रेशर बनाने वाली जो साइड थी अभी तक तो चलती आ रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा दोस्ती भी खत्म हो रही है, दोस्ती भी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच रही है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है। 7 अगस्त से फिलहाल 25% टैरिफ लागू हो जाएगा। 8 अगस्त को रूस पर सीज फायर करने का दबाव है। रूस युद्ध बढ़ाने पर लेकिन फोकस कर रहा है। अब रूस की नीति से ट्रंप निराश है और रूस और चीन को भारत और चीन को रूस की दोस्ती महंगी पड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई बार बोल चुके हैं अब। और उन्होंने कहा है कि जो भी क्रूड ऑयल खरीद रहा है उस पर मैं टैरिफ लगा दूंगा, उस पर पेनल्टी लगा दूंगा। तो ये थोड़ा सा मार्केट को डरा रहा है। लेकिन अब ये तो एक जब तक ये ट्रंप वाला फियास्को चलेगा और ये 7 अगस्त 8 अगस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद 25 अगस्त को जब यूएस का डेलीगेशन है इंडिया में आएगा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा। लेकिन कल के मार्केट के लिए क्या अहम ट्रिगर है? कल के मार्केट के लिए अहम ट्रिगर है कि कल सुबह 10 बजे आरबीआई की पॉलिसी आएगी। हालांकि इस पॉलिसी से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने पिछली बार ही एक बड़ा रेट कट कर दिया था। आज कैसा रहा बाजार? आज देखिए, मार्केट में थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिली। शुरुआत में तो एक समय पर 450 पॉइंट तक सेंसेक्स नीचे आ गया था। निफ्टी भी करीब 590 24,590 तक आ गई थी। 24,600 का लेवल तोड़ दिया था उसने। लेकिन उसके बाद रिकवरी भी आई लास्ट के आधा घंटे में, और निफ्टी और सेंसेक्स करीब चौथाई चौथाई परसेंट गिरकर ही बंद हुए। निफ्टी मिड कैप में भी थोड़ी गिरावट थी, करीब 0.4% की। निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक सभी में करीब चौथाई से आधा परसेंट की गिरावट देखने के लिए मिली है। निफ्टी के गेनर्स में अगर देखें तो कंजम्पशन थीम और जो इंडियन थीम जो है उसके शेयर थोड़ा चल रहे हैं। भले ही वो मारुति हो, ट्रेंट हो, टाइटन हो, इन सभी के शेयर्स में खरीदारी आती हुई दिखाई दी है। इंडसइंड बैंक में नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति हुई है, जिसकी वजह से जो ये पोस्ट 4 महीने से खाली पड़ी हुई थी, अप्रैल के बाद से वहाँ पर कोई एमडी या सीईओ नहीं थे। तो अब वहाँ पर एक्सिस बैंक के पूर्व एमडी और पूर्व डेप्यूटी एमडी पदभार संभालेंगे 25 अगस्त से। तो उसका एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिला इंडसइंड बैंक के काउंटर पर। रिलायंस आज का टॉप लूजर काउंटर रहा। कारण था कि जिस तरह से रशिया से तेल खरीदने पर को लेकर ट्रंप धमकी दे रहे हैं, उसके चलते जो बड़ा तेल बायर है इंडिया से, वो रिलायंस इंडस्ट्री ही है। तो उस काउंटर पर एक इम्पैक्ट आता हुआ लाजमी था और आज गिरता हुआ दिखाई दिया। आईसीआईसीआई बैंक पर भी गिरावट देखने के लिए मिली। अदानी पोर्ट्स पर रिजल्ट का थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। रिजल्ट आने के बाद काउंटर गिरता हुआ दिखाई दिया करीब 2.25% तक। बीईएल में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने के लिए मिली है। मिड कैप गेनर्स में देखें तो एबी कैपिटल आफ्टर रिजल्ट्स अच्छे हमने कल भी देखा था कि इस काउंटर पर मूव आता हुआ दिखाई दिया। आज भी ये मूव बरकरार रहा, हालांकि उतना मोमेंटम नहीं था, 1.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पूना वाला फिनकॉर्प यहाँ पर करीब 0.25% की तेजी आती हुई दिखाई दी। उनो मिंडा और सोलर इंडस्ट्री यहाँ पर करीब 4% की तेजी आती हुई दिखाई दी है। मिड कैप लूजर्स में देखें तो बीएससी में करीब 5% की गिरावट देखने के लिए मिली। इंडिया इन्फोलाइन में करीब 3% की गिरावट थी। बायोकॉन में करीब 2.5% की गिरावट, और पेटीएम में अगर हम देखें तो करीब 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिली, क्योंकि इसमें माना जा रहा है कि जो अली बाबा है उन्होंने आज स्टेक बेचा ब्लॉक डील के जरिए करीब 5% डिस्काउंट पर, जिसकी चलते यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली है। लेकिन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट अब ट्रंप का टैरिफ और दूसरा आरबीआई की पॉलिसी। आरबीआई की पॉलिसी वाला इवेंट कल खत्म हो जाएगा,
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इवेंट जो होगा वो 7 तारीख से शुरू होगा, यानी कि अगले जो 3 दिन होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। डोनाल्ड ट्रंप को अगर कुछ अनाउंसमेंट करनी है भारत के खिलाफ तो हो सकता है कि इन 3 दिनों में आपको कोई अनाउंसमेंट सुनने को मिले। 25% टैरिफ वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, इसके ऊपर कुछ पेनल्टी है, इसके ऊपर कुछ बड़ी टैरिफ की बात जो वो 100% 500% कर रहे हैं, वो शायद हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है सुनने को मिले। तो मार्केट कॉशियस नोट पर है और हमारे साथ जो भी एक्सपर्ट जुड़ते हैं उनसे हम आपको राय दिलवाते रहते हैं कि कौन से निफ्टी के महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल हैं। तो महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल यही है कि 24,550 अगर ये लेवल टूटता है निफ्टी का तो मार्केट थोड़ा दिक्कत में आ सकता है, वरना मार्केट सही है, सपाट है। हो सकता है कि बाउंस ले ले, लेकिन मार्केट में जो एक्चुअल बाउंस जो हमने जितने भी एनालिस्ट से बात की वो कह रहे कि देखिए एक जो कन्विक्शन वाला बाउंस है वो 24,800 के ऊपर ही निफ्टी में आ पाएगा। उससे पहले मार्केट में कन्विंसिंग बाउंस नहीं आएगा। ये जो रेंज है 550 से 550 600 से और 800 तक की रेंज, ये ट्रेडिंग की रेंज है, यहाँ पर आप ट्रेड करते रहिए अगले कुछ समय तक का। लेकिन जहाँ ये 550 24,550 तोड़ी तो निफ्टी बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो जाएगा, और 24,800 के ऊपर आया तो थोड़ा मार्केट में निफ्टी में डर खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है। निफ्टी आईटी अभी कमज़ोर है, निफ्टी बैंक ने 56,000 के लेवल्स को भी टेस्ट करना शुरू कर दिया, तो अब ये थोड़ा सा गिरावट का संकेत दे रहा है। तो बीएससी माफ़ कीजिएगा बैंकिंग और आईटी दो कमज़ोर पक्ष, यहाँ से अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है मार्केट को, तो इसलिए मार्केट पर अभी जो पड़ रहा है वो थोड़ा सा बेयर्स भारी है, यानी कि मंदी की तरफ ज़्यादा थोड़ा सा भारी है। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।